नमो नारायणाय। ओम या कुंदे शांति शांति। आज उसी क्रम में हम आज करके कहाँ पहुँच गए? नपुंसकलिंग। पहला आया था परिचय, उसके बाद अकारांत पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग में अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत ये हो गया था। उसके बाद स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में दीर्घ इकार हो गया। अबे क्या है? अकारांत नपुंसकलिंग करेंगे। अकारांत नपुंसकलिंग क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है उसको करा रहे हैं जी गुरुजी। और बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं धीरे धीरे। अकारांत नपुंसकलिंग जो है इसमें जैसे गृह क्या है शब्द? गृह। गृह शब्द मतलब घर। गृह का अर्थ क्या है? घर है। घर है क्या है? पुल्लिंग में भी नहीं आता है, स्त्रीलिंग में भी नहीं, नपुंसकलिंग में। गृह हकार तरोटे अकार है ही नहीं जी। हकार तरोटे अकार है। अकार इसके लिए अकारांत हुआ कि नहीं? अंत में अकार है इसके लिए अकारांत। और नपुंसकलिंग है ये पुल्लिंग में नहीं है, स्त्रीलिंग में नहीं। घर क्या है? नपुंसकलिंग। समझे जी गुरुजी। ये भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। विभक्ति में 7 विभक्ति और एक संबोधन है। इसमें प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति लिख दिए हैं। बाकी क्या है? राम शब्द जैसे बनाए थे जी गुरुजी। अकारांत पुल्लिंग जैसे बनाए थे उसी से तृतीय व्यक्ति से चलेगा सप्तमी व्यक्ति करो। समझे जी। देखते हैं लिखा क्या है? गृहम गृहे गृहाणि इति प्रथमा व्यक्ति। गृहम गृहे गृहाणि इति प्रथमा विभक्ति। गृहम गृहे गृहाणि इति द्वितीय विभक्ति। गृहम गृहे गृहाणि इति द्वितीय विभक्ति। यह क्या है? प्रथमा विभक्ति जो है द्वितीय विभक्ति भी वही है जी गुरुजी। बाकी फिर राम शब्द जैसे अकारांत पुल्लिंग जैसे ऐसे चलेगा। अकारांत पुल्लिंग जैसे क्या बनता था? तृतीय व्यक्ति में रामेण, इसमें गृहेण क्या बनेगा? गृहाभ्याम क्या है? गृहैहि। गृहा क्या है? रामाय गृहाय गृहाभ्याम गृहेभ्यः। चतुर्थी विभक्ति। गृहाभ्याम गृहेभ्यः। पंचमी विभक्ति। गृहस्य गृहाभ्याम गृहाणां गृहस्य गृहयोः गृहाणां गृहे गृहयोः
गृहेषु इति सप्तमी विभक्ति संबोधन संबोधन जैसे प्रथमा व्यक्ति जैसे ऐसे चलेगा और प्रथमा व्यक्ति का एक वचन खाली बदलेगा राम जैसे हे राम जैसे बनता था इसमें हे गृह क्या बनेगा हे गृह हे ज्ञानी इति संबोधना हे गृह हे गृह हे गृहाणि इति संबोधना पता चला ही नहीं जी या तो और कोई कठिन नहीं है जी तो पहले बार बार उसी का आ रहे उसके बाद क्या है फल शब्द अकारण पुल्लिंग अकारण से नपुंसकलिंग उसे लिख दिए है हाँ उसी शब्द इसको भी लिख करके बनाना है अपना अपना अबे ये बता दिया इसका एक एक बोल बोलना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ नहीं है राम जैसे ऐसे है जी फल शब्द कौन बोलेगा बोलिए ओम फलम फले फलानि फलम फले फलानि प्रथम विभक्ति कौन बोलेगा फलम फले फलानि प्रथम विभक्ति फलम फले फलानि द्वितीय विभक्ति फलेना फले फलेना फलाभ्यां फले फलैः तृतीय विभक्ति फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः चतुर्थी विभक्ति फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः पंचमी विभक्ति फलस्य फल्योः फलानां षष्ठी विभक्ति फले फलयोः फलेषु इति सप्तमी विभक्ति हे फले हे फलानि संबोधना और दूसरा ज्ञान शब्द ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि इति प्रथम व्यक्ति ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि इति द्वितीय व्यक्ति ज्ञानेन ज्ञानाभ्यां ज्ञानैः इति तृतीय व्यक्ति ज्ञानाय ज्ञानाभ्यां ज्ञानेभ्यः इति चतुर्थी व्यक्ति ज्ञानात् ज्ञानाभ्यां ज्ञानेभ्यः इति पंचमी व्यक्ति ज्ञानस्य ज्ञानयोः ज्ञानानाम् इति षष्ठी व्यक्ति ज्ञान ज्ञानयोः ज्ञाने ज्ञानयोः ज्ञानेषु इति सप्तमी व्यक्ति हे ज्ञान हे ज्ञाने हे ज्ञानी इति संबोधना हे ज्ञानानि हे ज्ञानानि इति संबोधना अक्षर शब्द अक्षर में क्या है नपुंसकलिंग सुनना बोलेगा अक्षरम अक्षरे अक्षराणि इति प्रथमा विभक्ति अक्षरम अक्षरे अक्षराणि इति द्वितीया विभक्ति अक्षरेण अक्षराभ्याम अक्षरैः इति तृतीया विभक्ति अक्षराय अक्षराभ्याम अक्षरेभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति अक्षरात् अक्षराभ्याम अक्षरेभ्यः इति पंचमी विभक्ति अक्षरस्य अक्षरयोः अक्षराणाम् इति षष्ठी विभक्ति अक्षरे अक्षरयोः अक्षरासु इति अक्षरेषु इति सप्तमी विभक्ति हे अक्षरा हे अक्षरे हे अक्षराणि इति संबोधना अग्रे किम अमृत अमृत बोलो अमृतम अमृते अमृतानि इति प्रथमा विभक्ति अमृतम अमृते अमृतानि इति द्वितीया विभक्ति अमृतेन अमृताभ्याम अमृतैः इति तृतीया विभक्ति अमृताय अमृताभ्याम अमृतेभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति अमृता अमृताभ्याम अमृतेभ्यः इति पंचमी विभक्ति अमृतस्य अमृतयोः अमृताणाम् इति षष्ठी विभक्ति अमृते अमृतयोः अमृतेषु इति सप्तमी विभक्ति हे अमृत हे अमृते हे अमृतानि इति संबोधना अग्रे किम धान शब्द धनम धने धनानि इति प्रथमा धनम धने धनानि इति द्वितीया धनेन धनाभ्यां धनैः इति तृतीया धनाय धनाभ्यां धनेभ्यः इति चतुर्थी धनात्
धनात् धनाभ्यां धनेभ्यः इति पंचमी धनस्य धनयोः धनानाम् इति षष्ठी धने धनयोः धनेषु इति सप्तमी हे धने हे धनानि इति संबोधन अगले वर्ण शब्द वर्ण मतलब जंगल वनम वने वनानि इति प्रथमा वनम वने वनानि इति द्वितीया वनेन वनाभ्यां वनैः इति तृतीया वनाय वनाभ्यां वनेभ्यः इति चतुर्थी वनात् वनाभ्यां वनेभ्यः इति पंचमी वनस्य वनयोः वनानाम् इति षष्ठी वने वनयोः वनेषु इति सप्तमी हे वने हे वनानि इति संबोधना। धन्यवाद। आसनम् आसने आसनानि इति प्रथमा आसनम् आसने आसनानि इति द्वितीया आसनेन आसनाभ्याम् आसनैः आसनेन आसनाभ्याम् आसनैः इति तृतीया आसनाय आसनाभ्याम् आसनेभ्यः इति चतुर्थी आसनात् आसनाभ्याम् आसनेभ्यः इति पंचमी आसनस्य आसनयोः आसनानाम् इति षष्ठी आसने आसनयोः आसनेषु इति सप्तमी हे आसन हे आसन हे आसने हे आसनानि इति संबोधन उदरम उदरे उदराणि उदरम उदरे उदराणि उदरेण उदराभ्याम् उदरैः उदराय उदराभ्याम् उदरेभ्यः उदरात् उदराभ्याम् उदरेभ्यः उदरस्य उदरयोः उदराणाम् उदराणाम् उदरे उदरयोः उदरेषु हे उदर हे उदरे हे उदराणि। जल ये है नपुंसकलिंग ये सब नपुंसकलिंग है ही नहीं दुख सुख नेत्र पुष्प भक्त भय मंदिर राज्य रावण वचन रत्न तत्व साधन सत्य इतने कम से कम 25 शब्द 26 कितना दिया 25 शब्द 25 शब्द कम से कम बना के तैयार करना है। हाँ पूरा फटाफट जैसे बोल पाओगे। उसके बाद क्या है ईकारांत नपुंसकलिंग क्या है ईकारांत नपुंसकलिंग इसमें तो कठिन नहीं है इसमें ईकारांत में थोड़ा सा अलग है इसके लिए लिख दिया पूरा। बारी क्या है बारी बारिनी नी जो है पहला ये द्विवचन का नी जो आ रहा है ईकार लास्ट अंतिम वाला दीर्घ है और बहुवचन में द्वितीय जो ईकार ये दीर्घ है अंतिम वाला ह्रस्व हो जाएगा। देखिए बारी बारिनी बारिणी इति प्रथमा विभक्ति बारी बारिणी बारिणी इति प्रथमा विभक्ति बारी वारिणी वारिणी इति प्रथमा विभक्ति बारी बारिणी बारिणी प्रथमा विभक्ति वारी वारिणी वारिणी इति द्वितीया विभक्ति बारी बारिणी बारिणी द्वितीया विभक्ति वारी वारिणी वारिणी इति द्वितीया विभक्ति वारी वारिणी वारिणी द्वितीया विभक्ति वारिणा वारिभ्यां वारिभिः इति तृतीया विभक्ति वारिणा वारिभ्यां वारिभिः तृतीया विभक्ति वारिणा वारिभ्यां वारिभिः इति तृतीया विभक्ति वारिणा वारिभ्यां वारिभिः तृतीया विभक्ति वारिणे वारिभ्यां वारिभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति वारिणे वारिभ्यां वारिभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः इति पंचमी विभक्ति वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः पंचमी विभक्ति वारिणः वारिणोः वारिणाम् इति षष्ठी विभक्ति वारिणः वारिणोः
वारिणा इति षष्ठी विभक्ति वारिणी वारिण्यो वारिणोः वारिषु इति सप्तमी विभक्ति वारिणी वारिणोः वारिषु इति सप्तमी विभक्ति हे वारी हे वारे भी होगा, क्या है दोनों होगा। हे वारे हे वारे हे वारिणी हे वारिणी इति संबोधना। हे वारी हे वारिणी हे वारिणी हे संबोधना। ये समझ में आया नहीं? ये कारण है वारी मतलब जल, वारी मतलब जल, और जल भी जल जल शब्द इसमें आया था नहीं? जी। और अकरंत शब्द है, जलम जले जलानी, जलम जले जलानी, ऐसे चलेगा। बादल फिर क्या है, ये राम जैसे इसमें क्या है, वारी मतलब ई कारण हो गया, ई कारण ये अलग चल रहा है जी। उसके बाद क्या है, इसके तरफ ज्यादा नहीं चलते हैं। इसमें दधी क्या आया, दधी, दधी शब्द ये कारण है कि नहीं? ये कारण नपुंसकलिंग है, दधी मतलब दही, दधी मतलब क्या है, दही। इसमें क्या है, बदल रहा है, तृतीय व्यक्ति एक वचन, चतुर्थी व्यक्ति एक वचन, पंचमी व्यक्ति एक वचन, षष्ठी व्यक्ति एक वचन और षष्ठी सप्तमी, हाँ सप्तमी व्यक्ति एक वचन, षष्ठी और सप्तमी व्यक्ति का द्विवचन में अलग थोड़ा सा बदल रहे, नहीं तो बाकी बारी जैसे। ये कारण दधी शब्द क्या है, दधी शब्द, दधी शब्द क्या आता, दही क्या है, दही। इसमें दधि दधिनी दधीनी इति प्रथमा विभक्ति। दधी दधी दधीनि प्रथमा विभक्ति। दधि दधिनी दधीनी इति द्वितीया विभक्ति। दधी दधीनि दधीनि द्वितीया विभक्ति। दधिना दधना क्या बनेगा इसमें, दधना, दधना इसमें लिख दिया ही नहीं, दधना तृतीया विभक्ति में, दधना दधिभ्याम दधिभिः इति तृतीया विभक्ति। दधना दधिभ्याम दधिभिः द्वितीया विभक्ति। दधने दधिभ्याम दधिभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति। दधने दधिभ्याम दधिभ्यः चतुर्थी विभक्ति। उसके बाद पंचमी विभक्ति दधनः क्या हो जाएगा, दधनः, दधनः दधिभ्याम दधिभ्यः इति पंचमी विभक्ति। दधनः दधिभ्याम दधिभ्यः इति पंचमी विभक्ति। षष्ठी में दधनः दधनोः दधिनाम् इति षष्ठी विभक्ति। दधनः दधनोः दधिनाम् इति षष्ठी विभक्ति। उसके बाद दधनी क्या होगा, दधनी, दधनोः दधिषु इति सप्तमी विभक्ति। दधनी दधन्योः दधिषु इति सप्तमी विभक्ति। संबोधन, संबोधन क्या होगा, हे दधनी, अरे दधने भी बनेगा, क्या है, हे दधनी नहीं हे दधी, क्या होगा, हे दधी, दधीनी हे दधीनी इति संबोधन। हे दधी हे दधीनि हे दधीनि इति संबोधन। इसमें क्या है, ये बदल रहा है, तृतीया एक वचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, सप्तमी एक वचन और षष्ठी सप्तमी का द्विवचन, ये बदल रहा ही नहीं। बाकी बारी शब्द जैसे है जी, और ये दधी शब्द जैसे, इसे और क्या क्या बनेगा इसमें लिख दिया है, क्या है, अस्थि, अस्थि क्या है, अस्थि मतलब हड्डी, अस्थि मतलब हड्डी, शक्ति, शक्ति मतलब जंघा, अपना जंघा, इसे ये सब नपुंसकलिंग है। अक्षी, अक्षी मतलब आंख, आंख भी नपुंसकलिंग है। मधु, मधु, हाँ ये यहाँ तक क्या हो गया हमारा, ये कारण शब्द क्या है, इकारांत शब्द। ये दधी जैसे ऐसे चलेगा, समझ में आई नहीं। उसके बाद मधु शब्द क्या है, मधु शब्द, मधु शब्द, मधु शब्द से बनाएंगे,
जैसे मधु का अर्थ क्या है? शहद। शहद। क्या है? शहद। मधु शब्द मधुनी क्या होगा? मधुनी क्या हो जाएगा? मधु उकार जो है उकार का इसमें फल है, उसमें इकार हो रहा था, इसमें उकार अंत में है कि नहीं? इसलिए मधुनी इसे बनेगा उकार पहला हो जाएगा दीर्घ अंतिम वाला, और लास्ट अंतिम वाला क्या हो जाएगा? मधुनी। क्या हो जाएगा? मधुनी। दूसरे वाला क्या है? द्वितीय में भी वही है, मधुनी मधुना मधुभ्याम मधुभिः मधुने क्या हो जाएगा? मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः। उसके बाद मधुनः क्या आएगा? मधुभ्याम मधुभ्यः मधुनः मधुनोः मधुनाम। उसके बाद मधुने मधुनोः मधुसु। हे मधु क्या हो जाएगा? हे मधु हे मधु दोनों बनेगा, हे मधु हे मधुनी हे मधुनी। ऐसे मधु शब्द, और इसमें और क्या क्या चलेगा? वस्तु शब्द, ये क्या? अश्रु शब्द, चालू, ये सब चालू हमारा क्या है? जिह्वा के ऊपर भाग। तो हम तालु बोलेंगे नहीं, तालु भी ये सब क्या है? नपुंसकलिंग में आते हैं। क्या है? नपुंसकलिंग में। समझ में आया? ये नपुंसकलिंग का हमें पता चला ही नहीं जी, थोड़ा अभ्यास करना है। लंग लकार क्या है? अभी चलेगा लंग लकार। लंग लकार किस अर्थ में? भूतकाल अर्थ में। क्या है? कौन से भूतकाल? अनद्यतन भूतकाल। इसे पहले पाठ में अद्यतन अनद्यतन के ऊपर विचार किया था कि नहीं जी? अद्यतन मतलब आज, अनद्यतन मतलब आज का जो नहीं है उसको क्या बोलेंगे? अनद्यतन। आज नहीं है मतलब जो बीता हुआ कल परसों जो बीत गया है उसको क्या बोलेंगे? अनद्यतन भूतकाल। हाँ जी गुरु जी। आज जब सफर जो हो चुके हैं काम उसको नहीं लेंगे, लेकिन हम इसमें क्या है? 5 लकार के ऊपर विचार कर रहे हैं। इसके लिए हम इसके पहले भी सवेरे जो काम किए थे उसको भी लेना पड़ेगा। समझ में आई नहीं जी? जब आगे पूरा लघु का पढ़ोगे, लघु सिद्धांत पढ़ोगे, तब अद्यतन और लुंग लकार में आ जाता है। क्या है? अद्यतन लुंग लकार में आ जाता है। अद्यतन क्या है? अद्यतन भूतकाल लुंग लकार में आएगा। और इसके लिए क्या है? हमको इसमें भूतकाल अर्थ में पूरा लेना पड़ेगा लंग लकार। क्या है? भूतकाल अर्थ में लंग लकार। बोलिए भूतकाल अर्थ में लंग लकार। भूतकाल अर्थ में लंग लकार। हम लंग लकार के ऊपर विचार करेंगे तो हमारा पठ धातु पहला आया। पठ धातु में क्या बनेगा? अपठत अपठतम अपठम इति प्रथम पुरुष। अपठः अपठतम अपठत इति मध्यम पुरुष। अपठम अपठाव अपठाम इति उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के में क्या आ रहा है? ये अ आ रहा है। पहले अ नहीं आता था ही नहीं जी। अभी क्या है? भूतकाल अर्थ में अ पहला आ रहा है। इसमें ये लुंग लंग लिंग छोड़ जाता है, एक सूत्र है, उसी सूत्र के अनुसार ये अकार अर्थ का आगम हो रहा है तो अर्थ आ जाता है, अकार बन जाता है पहला। क्या है? पहला धातु के पहले अकार आ गया। समझ में आया?
ये अ का पहले रहेगा, फिर पट धातु रहेगा, फिर अपना प्रत्यय रहेगा। समझे जी। जैसे पट ठ का हलन करेंगे तो अत क्या जुड़ेगा? अत पहला अकार, इधर पहला अकार जुड़ेगा, उसके बाद धातु है, उसके बाद अत जुड़ेगा। समझ रहे हैं नहीं? अकार, उसके बाद धातु, उसके बाद अत। इसमें भी क्या जुड़ेगा? अकार जुड़ेगा, अतम जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? फिर अन जुड़ेगा, अ पर आएगा, अन जुड़ेगा। सब में अ लग रही नहीं जी। और जहाँ पे ये व्यंजन वर्ण है, क्या है? व्यंजन वर्ण है तो उसका पहले अकार लगेगा। समझे जी गुरुजी। जब व्यंजन वर्ण नहीं रहेगा, स्वर वर्ण रहेगा। स्वर वर्ण जैसे अ आ ई ओ, ये सब स्वर वर्ण है नहीं, ये स्वर वर्ण धातु रहेगा तो उसको क्या हो जाएगा? स्वर वर्ण को वृद्धि हो जाती है। क्या है? जैसे हम आगे उसके ऊपर बताएंगे। ये व्यंजन वर्ण है, इसलिए अकार आ गया। उसके बाद ये पट धातु का पता चला तो राम हो अपठत, क्या है? मोहित अपठत, मोहितो क्या हो जाएगा? अपठताम। क्यों? ये द्विवचन है, कौन हो? क्या है? द्विवचन है जी गुरुजी। कर्ता के हिसाब से क्रिया बन रही है, तो अपठताम द्विवचन रहेगा। तो पढ़ता था। हाँ, पढ़ता था। क्या है? इसमें हम था का व्यवहार करेंगे। एक मोहन पढ़ता था, दो मोहन पढ़ते थे, अनेक मोहन पढ़ते थे, मोहित पढ़ते थे। समझा ही नहीं? जी। ये जितने नाम है प्रथम पुरुष में और मध्यम पुरुष में किसमें? युष्मत शब्द के लिए अस्मत् नहीं, युष्मत शब्द के लिए क्या आता है? त्वम, युवम, यूयम। तुम कले क्या करेंगे? तुम करेंगे तो अपठः, तुम अपठः, क्या हो जाएगा? तुम पढ़ते थे। युवम अपठतम, तुम दोनों पढ़ते थे। अपठत लगाएंगे तो तुम सब पढ़ते थे। यूयम पढ़ता, यूयम पठता, तुम सब पढ़ते थे। समझा ही नहीं? फिर इसमें क्या है? अस्मत् शब्द के लिए अस्मत् शब्द के लिए उत्तम पुरुष है। जी। इसमें क्या आता है? अस्मत् शब्द अहम, आवाम, एक वचन में क्या लगाएंगे? अहम अपठम, क्या होगा? क्या होगा? मैं पढ़ता था। मैं पढ़ता था। हाँ, ये सब पहले कल परसों जितने भी पीछे जो सब याद किए हैं, बीता हुआ रुधिर पर किया था। हाँ, ये सब बोल सकते नहीं? जी। मैं पढ़ता था। उसके बाद अपठाव लगाएंगे तो क्या होगा? हम दोनों पढ़ते थे। आवाम अपठाव। समझ में आ रही नहीं? जी। उसके बाद वयम, क्या है? वयम अपठाम, हम सब पढ़ते थे। हम सब पढ़ते थे। भाई नहीं, ये तो थोड़ा सा माइंड कर लिया, कितना सरल है कि नहीं? जी। दिमाग को थोड़ा सा क्या है? लगाना है, नहीं तो क्या कठिन है। हाँ, एक ये लकार जो ये लकार में क्या क्या आ रहा है उसको ध्यान रखना है, और ये लकार किस अर्थ में है उसको ध्यान रखना है, और इसी हिसाब से कौन कौन सा धातु चल रहा है, इतना ध्यान रखना ही नहीं। और क्या है? यार क्या है? लिख धातु आया। क्या है? लिख धातु। लिख धातु ऐसे बनेगा अलिखत, अलिखतम, अलिखन, अलिखह। इसमें खाली जोड़ना है, और जोड़ना है, पहले अकार लगाना है। अतम, अन, अह, अतम, अह, अम, आह,
ये जोड़ना है। धातु के पहले अकार जोड़ना है। बोलो कौन बोलेगा? लिख धातु बोलिए। अलिखता अलिखता नहीं है। अलिखत अलिखताम अलिखन इति प्रथम पुरुष। अलिखः अलिखतम अलिखत इति मध्यम पुरुष। अलिखम अलिखाव अलिखाम इति उत्तम पुरुष। अग्रे किम धातु? खास धातु। धातु हाँ नहीं बोल पाओगे? अच्छा कौन बोलेगा? अगला आहसत आहसताम आहसन आहसः आहसताम आहसतम आहसत आहसम आहसाव आहसाम। अगले अरक्षत अरक्षत अरक्षता अरक्षण यदि प्रथमा पुरुष। प्रथमा पुरुष प्रथम पुरुष। अरक्षः अरक्षतम अरक्षत इति मध्यम पुरुष। अरक्षम अरक्षाव अरक्षाम इति उत्तम पुरुष। अगले अपचत अपचताम अपचन अपचः अपचतम अपचत अपचम अपचाव अपचाम। अगले गम धातु गम धातु जनार्थ में अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छः अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। अगले नम धातु नमन करना अर्थ में अनमत अनमतम अनमन इति प्रथम पुरुष। अनमः अनमतम अनमत इति मध्यम पुरुष। अनमम अनमाव अनमाम इति उत्तम पुरुष। अपश्यत अपश्यताम अपश्यन अपश्यः अपश्यतम अपश्यत अपश्यम अपश्या अपश्याम। चल धातु क्या है? धातु वचनार्थ में क्या है? वचनार्थ में। धातु वचनार्थ में कैसे बनेगा? असिदत असदत असिदत असिदता असिदः असिदतम असिदत असिदम असिदाव असिदाम। उसके बाद क्या? ठा धातु। ठा धातु रुकनार्थ में क्या बनता है? तिष्ठ बनता है नहीं? अतिष्ठत क्या होगा? अतिष्ठत अतिष्ठतम अतिष्ठन अतिष्ठः अतिष्ठतम अतिष्ठत अतिष्ठाव अतिष्ठाम अतिष्ठाव अतिष्ठाम। पा धातु पीव बनता है अमिवत। अरे स्मृत धातु स्मरण करना अर्थ में अस्मरत। ह्रिय हरण धातु हाँ हरण करना अर्थ में अहरत क्या बनेगा? और दिव धातु का क्या होता है? दिव्यत क्या बनेगा? अदिव्यत अदिव्यत अदिव्यतम ऐसे बनेगा। नृत्य धातु अनृत्यत क्या बनेगा? अनृत्यत। नस धातु अनस्यत अनस्यत क्या बनेगा? इसमें यह आ जाएगा क्या है? अनस्यत बन जाएगा। भ्रम धातु को अब्रमत ऐसे ऐसे चलेगा। इस धातु इसमें देखिए ये धातु हाँ शुरू धातु का क्या है? अश्रीणोत क्या होगा? अश्रीणोत अश्रीणोतम। इसमें अश्रीणोवन इसमें ये अलग बन रहा है। उसके बाद तु धातु क्या है? दुख देना अर्थ में। इस धातु क्या है? इस धातु इच्छा अर्थ में। इस धातु क्या? इच्छा अर्थ में। क्या है? ये अजंत है बताया था पहले। अजंत है तो इसको वृद्धि हो जाएगी।
वृद्धि होता है ईकार का वृद्धि ऐकार है। क्या है? ऐकार है। तो आगे कैसे होगा पता चलेगा। ए छत क्या बनेगा? ए छत, ए छतम, ए शन, ए छह, ए छतम, ए छह, ए छम, ए छाव, ए छाम। इधर बनेगा क्रिय धातु करना अर्थ में अकरोत, अकरोतम, अक्रिय। इसे ज्ञान धातु अजानत क्या बनेगा? अजानत, अजानतम, अजानत। इसे बनेगा ग्रह धातु ग्रहण करना अर्थ में चूर धातु चोराना अर्थ में अचोरत क्या बनेगा? अचोरयत, अचोरयत, अचोरयत। हाँ अचोरयत यकार आ जाएगा नीच प्रत्यय, यकार आ जाएगा। चिंत का अचिंतयत क्या हो जाएगा? चिंतयत आएगा ही नहीं। अचिंतयत अकार पहले लग जाएगा अचिंतयत। कथ धातु अकथयत, बस धातु इधर क्रिय धातु अस धातु। इसमें अस धातु का कैसे बनेगा इसमें लिख दिया है। अस धातु का क्या बनेगा? आसित, आस्तम, शिवु क्या बनेगा? आसित, आस्तम, शिवु, स्याह, स्यातम, स्यात, श्याम, श्याव, श्याम। आसित, आसित मतलब था। क्या है? आसित मतलब था, वह क्या है? था मतलब जैसे पहले था। पहले था मतलब क्या? वो पहले महाराष्ट्र में था। हाँ वो पहले महाराष्ट्र में था। वो पहले पढ़ता था। पढ़ता था ऐसे बोलेंगे। महाराष्ट्र आसित, सब महाराष्ट्र महाराष्ट्र में है कि नहीं? महाराष्ट्र आसित, महाराष्ट्र में पहले था। हाँ इसे बनेगा। इसको थोड़ा सा प्रयोग करके प्रयास करिए, मतलब आपने लिख करके प्रयास करोगे तब जा करके हो पाएगा। ठीक।